अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का जीवन काल 1769 से लेकर 1859 तक माना जाता है। इनका जन्म जर्मनी के बर्लिन शहर में 1769 ईस्वी में हुआ था। इन्हें क्रमबद्ध और आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इन्हें भौतिक वैज्ञानिक के साथ साथ भौगोलिक विद्वान भी कहा जाता है। इनकी पढ़ने की शैली आगमनात्मक थी। जो कि किसी भी घटना को प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित होता है। इनके नाम 64,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने का रिकॉर्ड भी है, क्योंकि इन्होंने दक्षिण अमेरिका के ओरिनिको के आसपास किए थे, जहाँ पे इन्होंने ओरिनिको और अमेजन नदियों के प्रवाह क्षेत्रों का खोज किया था। और नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ही चलने वाली ठंडी धारा का सर्वप्रथम खोजने का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है, जिसे इनके नाम पर हम्बोल्ट की धारा या पेरू की ठंडी धारा के रूप में जाना जाता है। इन्होंने प्रकृति की एकता अर्थात यूनिटी ऑफ नेचर की विचारधारा को विकसित किया था। इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना कॉस्मोस है, जो कि जिसका हिंदी विश्व भूगोल होता है, जो कि 5 खंडों में भौगोलिक अध्ययन के लिए 5 अध्ययन पद्धति को विकसित किया था, जो कि इस प्रकार है। पहला अनुभविक विधि, जिसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए जोर दिया जाता है। दूसरा क्रमबद्ध विधि, जिसमें भौतिकी तथा क्रमबद्ध विज्ञानों के लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरा तुलनात्मक विधि, जिसमें तुलना करके निष्कर्ष निकालने पर जोर दिया जाता है। और चौथा कार्टोग्राफी विधि, जिसमें मानचित्र डायग्राम वगैरह बनाने पर जोर दिया जाता है। और पांचवा पूरी शुद्धता पूर्ण वाला विधि, अर्थात इसमें पूरी शुद्धता के पालन करने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इनके साथ साथ ही दोस्तों, इन्होंने एक महत्वपूर्ण संकल्पना पर काम किया था, जो कि 7 भागों में बांटकर इन्होंने अध्ययन किया था। और इनकी जो संकल्पनाएं थे, जिनके आधार आज भी भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है, और उन्हीं के दिशा निर्देशों के अनुसार आज भी भूगोल का अध्ययन और विकास किया जा रहा है। तो उनकी जो संकल्पनाएं थे, उनमें से पहला था पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय विकास के रूप में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा, पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय विकास के रूप में। दूसरा, संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान के रूप में। और तीसरा, सामान्य भूगोल का ही नाम भौतिक भूगोल है। और चौथा, भूगोल संबंधों का अध्ययन है। और पांचवा, सांसारिक घटनाओं के समझ के रूप में। और छठा, भूगोल में परिघटनाओं की विषमता के रूप में। और सातवां, प्रकृति की एकता के रूप में। इनके द्वारा दिया गया 7 महत्वपूर्ण संकल्पनाएं थी, जो आज भी काफ़ी उपयोगी है।